हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्लास 10th को लेकर पार्ट 8 में, और आज हमारा रहेगा पार्ट 9 रहेगा दोस्तों। चैप्टर फिजिक्स का है, वही हमारा इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, और कहे तो क्या किससे है दोस्तों? फिजिक्स से है दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हीटिंग इफेक्ट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आए हैं दोस्तों। कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर डिस्कस करेंगे जो हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड हैं। चलिए, हमने कहा गया था हीटिंग इफेक्ट पर डिस्कस किया था हमने। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इसमें क्लास 10th पर आपके यहाँ पर दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है। पहला तो है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब है, और दूसरा हमारा है इलेक्ट्रिक फ्यूज है दोस्तों। ये दो इक्विपमेंट, दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो कहेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, उसके बाद फ्यूज के बारे में, और उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। और हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, जहाँ से आप लोगों को बोर्ड में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए, बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। किसके? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब देखिए कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों, इस टाइप से होगा, और ये इस टाइप से होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इस पे यहाँ इस टाइप से क्या होते हैं, ये होता है इस टाइप से, ठीक है, और ये इस टाइप से होगा, एक इस टाइप से होगा, और ये ऊपर होके ये इस टाइप से होता है। ठीक, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, यहाँ से वायर आई ये सीधी, और ये आ गई, एक वायर आई ये आ गई, और यहाँ पर लगा होता है इस टाइप से। ओके, ये इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब भी किस पर बेस्ड है दोस्तों? हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। क्या है, कैसे कहेंगे, कैसे बेस्ड है? तो दोस्तों इसमें ये क्या होती है, थिन वायर होती हैं। सो क्या है ये हमारी क्या होती है, थिन वायर। ये वाली थिन वायर होती है, थिन वायर। हमने ये पता है कि जो वायर थिन होगी उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा है ये किस्मर रेसिस्टिविटी में, कि अगर वायर थिक होगी, मोटी वायर होगी तो रेसिस्टेंस कम होगा, और वायर अगर थिन होगी तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो और बल्ब के बारे में बात करें तो थिन वायर होती है, आगे फिलामेंट्स होता है दोस्तों। थिन वायर क्या होता है, फिलामेंट बोलते हैं इसको। और ये फिलामेंट बना किससे होता है, ये बना होता है टंगस्टन से, जिसका क्या रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है इसका रेसिस्टेंस, हाई। बेसिक आइडिया इसका। अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन है किसके बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, ग्लास का बना होता है। ये वाला पोर्शन ग्लास का बना होगा, लिखेंगे ये वाला क्या है, ग्लास केस होता है। ये वाला जो पार्ट हो, ये वाला निगेटिव होता है, निगेटिव टर्मिनल, और ये ऊपर वाला जो होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ये क्या होती हैं, ये हमारे वायर होती है। क्या होती हैं, वायर होती है, कंडक्टिंग वायर होती है। और ये हमारा होता है थिन वायर, जो फिलामेंट बोलते हैं, जो किससे बना होता है, टंगस्टन से। ठीक है ना, समझ में आया ना? यस। अब टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन एक ऐसा अलॉय होता है दोस्तों, कि टंगस्टन क्या मेटल है, एक ऐसा मेटल है, अलॉय सॉरी, एक ऐसा होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और मेल्टिंग पॉइंट अगर कहा जाए तो 3380 डिग्री सेल्सियस होगा। काम कैसे करेगा, जैसे हम इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द filament, then it
produced, then it produce a large amount of heat, large amount of heat and starts glow. क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। हम लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद क्या चलने लगेगा, जलने लगेगा। ये जलने लगता, ग्लो उठता है। तो आगे एक और बात कहेंगे, तो फर्स्ट हो गई, लिखेंगे सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, some amount of electric current is transformed into क्या, some of the electric current transformed into heat and it gives heat as well as light। कुछ देर बाद बल्ब अगर जलता है तो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो करंट दे रहे हैं तो जलाने के लिए यूज हो रहा है। दूसरी बात, उसके कुछ अमाउंट में करंट किस में चेंज हो जाता है, हीट में चेंज हो जाता है, जिससे वो गर्म भी हो जाता है और वो जलता भी है। तो यही होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं फिलामेंट से, फिलामेंट बोले तो टंगस्टन से, जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, उसके करंट को फ्लो होने को अपोज करता है। इट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे रोकेगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और वो क्या होने लगता है, जलने लगता है। कुछ अमाउंट ऑफ करंट हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और क्या देता है, हीट प्रोड्यूस करेगा, और क्या देगा, लाइट भी देता है। आई होप कि ये दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि दोस्तों ये चीज़ें क्लियर आप लोगों को हो गई होंगी। दोस्तों अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात करेंगे हम सेकंड वाले पार्ट की। चलिए, उम्मीद है कि दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड है। क्या, इफ एयर इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब व्हाट हैपन। अगर क्या होगा, अगर एयर प्रेजेंट होगी किसके अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर अगर एयर प्रेजेंट हो जाए तो क्या होता है। क्योंकि अभी हमने कहा जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बल्ब के अंदर तो वो जलने लगता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और जब उसके अंदर एयर होगी तो एयर उसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा टंगस्टन के साथ, और उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और जैसे ही ऑक्सीडाइज होगा वो फिलामेंट टूट जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। लिखेंगे when we pass electric current through the tungsten, then it becomes very hot in the presence of air। एक यहाँ पर लिखेंगे in the presence of air it oxidized and the filament gets burned and and bulb will be fused and the bulb will be fused। क्या हो जाएगा, बल्ब क्या हो जाएगा, वहां पर फ्यूज हो जाएगा। देखिए अगर एयर प्रेजेंट होगी इलेक्ट्रिक बल्ब में तो जब हम क्या करेंगे, क्या होगा, तो जब हम पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट तो फिलामेंट क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हॉट हो जाएगा और जलने लगेगा। एयर के प्रेजेंस में वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो फिलामेंट होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिलामेंट क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और क्या बोलेंगे, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। किसके प्रेजेंस में, एयर अगर होगी तो बल्ब फ्यूज हो जाए, क्योंकि उसके अंदर फिलामेंट ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के प्रेजेंस में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो एक चीज और देख लेते हैं। इसमें लिखेंगे द एलिमेंट ऑफ
the electric heater, the element of the electric heater is made up of nichrome wire, not from copper wire. Why? Not from copper. Why? देखिए, हमने कहा गया है कि जो एलिमेंट होगा हीटर का, और आप लोगों ने देखा भी होगा हीटर क्या होता है, गोल इस टाइप से होता है, और इसमें क्या होते हैं, बीच में इस टाइप से होते हैं, ठीक है, इस टाइप से बना होता है हीटर में, सब ये बीच में इस टाइप से होंगे। तो यहाँ से हो गया पहले, फिर दूसरा यहाँ से हो गया, फिर ये यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, और यहाँ से हो गया। तो इसमें एक वायर सी होती है, देखिए इस टाइप से वायर लगी होती है इसके अंदर, ठीक है, इस टाइप से वायर लगी होती है। ये वायर किससे बनी होती है दोस्तों? नाइक्रोम से बनी होती है। ये वायर किससे बनी होगी? नाइक्रोम से। ये नाइक्रोम से ही क्यों बनी होती है, कॉपर से क्यों बनी नहीं होती है? क्योंकि दोस्तों इसका एक ही रीज़न है कि नाइक्रोम वायर का रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो लिख देते हैं बिकॉज नाइक्रोम वायर has high resistance which produce a large amount of heat, as compared to copper। और यही रीज़न है दोस्तों कि जो हीटर होता है, इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, उसका जो एलिमेंट होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम वायर से। कॉपर वायर से बना हुआ नहीं होता, क्योंकि कॉपर वायर का रेसिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस ज़्यादा होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नाइक्रोम का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है। जिसका रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि रिलेट होगा हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बात करेंगे दोस्तों दूसरे वाले पार्ट की, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? चलो, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी किस पर डिपेंड करता है? हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है। ओके, किस पर बेस्ड है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड है, ठीक है ना। समझ में एक बात समझ के चलिए। और दूसरी बात, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है? एक अलॉय होता है। अलॉय किस किस का? कॉपर और टिन का। कॉपर प्लस टिन का होता है क्या? ये अलॉय। कॉपर और टिन का अलॉय होता है कौन? इलेक्ट्रिक फ्यूज़। और क्या काम होता है इसका? ये काम होता है कि ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, हाई वोल्टेज करंट से उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। लिखेंगे it protects our electrical appliances from damage, or we can say that the short circuit from high voltage current। क्या काम है इसका? जो हाई वोल्टेज, अगर कभी कभी घर में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाते हैं, समटाइम द वोल्टेज विल बी इंक्रीजेस,
will increase too much. So in that case, electric fuse get melt and protect the other electrical appliances. तो क्या काम करेगा ये, जब हम लगाते हैं अपने कहाँ पर, मेन सर्किट में, और फ्यूज़ हमेशा ध्यान रखिएगा मेन सर्किट में लगाया जाता है, ठीक है। मेन सर्किट में जब हम लगाएंगे तो वहाँ पर अगर ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज अगर करंट आ जाता है, हमारी रेटिंग से, जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रेटिंग अगर माना हमारा 220 वोल्ट है, उस कंडीशन में अगर वोल्टेज बढ़ जाते हैं, अगर माना 400 वोल्टेज आ गए, तो ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे एक बात और लिख लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे ही हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा वोल्टेज होता है तो ये मेल्ट हो जाता है, और जैसे मेल्ट होगा तो बीच का ब्रेक हो जाता है, पूरा सर्किट होगा वो ब्रेक हो जाता है, और हमारे दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाते हैं। ओके, तो समझ में आया ना? तो क्या काम करता है ये, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को किसके शॉर्ट सर्किट या डैमेज होने से बचाता है। किस पर वर्क करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और अगर उसमें वोल्टेज हाई होते हैं तो ये खुद मेल्ट हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, ये माना कि ये दो वायर आई है, मेन सप्लाई। क्या है ये? मेन सप्लाई है। देखिए बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं, ये मेन सप्लाई है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो हमने इसके बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पर फ्यूज़ लगा दिए ये, और फिर दूसरा आ गया ये, हमने अब क्या यहाँ पर टीवी हो गया, ये क्या है? ये टीवी हो गया। देखिए यहाँ पर लगा दिया इसके थ्रू। तो इसमें दो तरीके की वायर, एक ये इधर जुड़ा होता है, एक इधर जुड़ा होता है। इसके बीच में एक वायर होती है। जैसे ही यहाँ पर हाई वोल्टेज करंट आता है तो ये मेल्ट हो जाता है। ये मेल्ट होगा और क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जब मेल्ट होगा तो ये नीचे इलेक्ट्रिक करंट नहीं जा पाता और हमारा ये चीज़ डैमेज होने से बच जाती है। काफ़ी अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के फ्यूज़ होते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में है वो कौन सा है? MCB, मिनिएचर। अगर इसका नाम आए तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर नाम होता है इसका दोस्तों इस टाइप से होता है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, इस टाइप से होता है ये। और इसमें क्या होती है? एक स्विच सा होता है, ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ। इसको नीचे कर देते हैं तो बंद हो जाता है, अगर ऊपर कर देते हैं इसको तो शुरू हो जाता है। देखा होगा हमने हमारे काफ़ी जगह लगा होता है, MCB बोलते हैं इसको, MCB लगी होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट होता है, वोल्टेज ज़्यादा अगर होता है तो ये गिर जाता है नीचे और हमारा सर्किट क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। जैसे ही नॉर्मल होगा, फिर नॉर्मल का पता क्या चलेगा? अगर गिर गया तो कुछ देर के बाद हम ऊपर करते हैं तो वोल्टेज सही होते हैं तो ये वैसे ही रहता है। फिर से अगर बढ़ते हैं तो ये ऊपर रुकता नहीं है, नीचे ऑटोमेटिकली गिर जाता है। एक होता है हमारा किटकैट फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़ होता है दोस्तों। क्या होता है? किटकैट फ्यूज़ होता है। किटकैट फ्यूज़ आप लोगों ने देखा होगा कि ये पत्थर के जैसा होता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से होता है और इसके एक साइड में ये इस टाइप से लगे होते हैं, इस टाइप से लगे होते हैं, और फिर ये कनेक्ट इधर होता है और फिर ये इधर होता है, इस टाइप से होते हैं। एक वायर होती है यहाँ से इनके बीच में बंधी होती है, और फिर एक सॉकेट होता है इस टाइप से, इसे इसके अंदर लगाया जाता है, इस टाइप से होता है, और फिर इसको उठा के इसके अंदर लगाया जाता है। और यहाँ पर ये वायर, ये मेन सप्लाई एक यहाँ जुड़ी होती है और एक यहाँ, इसको उठा के इसके अंदर लगाते हैं तो ये वायर होती है, ये पूरी इसके अंदर फिट हो जाती है और हमारा पूरा कनेक्शन जुड़ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फिर से वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये वाला मेल्ट हो जाता है तो हमारा दोनों का कनेक्शन बीच का कट जाता है। एक हमारा ग्लास किस तरीके से आता है? ग्लास फ्यूज़ आता है। ओके, एक देखिए इस टाइप से मेटल का होता है और बीच में ग्लास होता है, फिर एक मेटल का होता है इस टाइप से। आप लोगों ने ये देखा भी होगा, इन्वर्टर में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, इन्वर्टर में। और क्या होती है? मेटेलिक सरफेस होता है, ये मेटेलिक, इसके बीच में अंदर ग्लास में एक वायर होती है। ओके, जब वोल्टेज होते हैं तो ये वायर क्या हो जाती है? टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है बीच से, और हमारे जो इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं हाई वोल्टेज की शॉक से बच जाते हैं, शॉर्ट सर्किट होने से बच जाते हैं। तो दोस्तों ये सब हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ पर डिपेंड था। किस पर होता है? ये बेस्ड होता है हीटिंग इफेक्ट पर।
इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पर। तो दोस्तों जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों आज की क्लास बस इतनी ही थी, और आज हमारा जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है सारा इलेक्ट्रिसिटी का फिनिश्ड हो चुका है। और दोस्तों हम पार्ट 10 में लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। किस बेसिस पर किस लेवल के आएंगे उसी चीज़ पर हम अपने पार्ट 10 में डिस्कस करेंगे। और पार्ट 10 दोस्तों हमारा लास्ट पार्ट इस चैप्टर का रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का, और सक्सेसफुली आज ये चैप्टर भी हमने धीरे धीरे खत्म कर लिया है। दोस्तों जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए न्यूमेरिकल्स के साथ, सेम चैप्टर नेम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के साथ, बोर्ड लेवल न्यूमेरिकल्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है इस चैप्टर की। आगे हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। तो दोस्तों बताइएगा आपको कौन सा चैप्टर चाहिए अगली क्लास में। इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट को जल्दी से पढ़ने की और उस पर जल्दी से उस चैप्टर पर वीडियो लाने की। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।